हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कैसे आप अपने लिए 35,000 रुपये की मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल होगा और किस टाइप के इन्वेस्टर को इससे दूरी बना के रखना चाहिए। और ये जो फंड हो हाई रिस्क वाले होने वाले हैं। तो चलो वीडियो के लास्ट में कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा आपको इसमें रिस्क कैसे कर सकते हैं और मिनिमम होल्डिंग टाइम कितना होना चाहिए आपको कि इसमें इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बात करें इस फंड की तो ऑल टाइम की रिटर्न जो है इसका 33.80 ऑल टाइम का रिटर्न लगा ले 34% के आसपास का दिया हुआ है। और ये सेक्टर और थीमेटिक फंड होने वाला है। तो सेक्टर और थीमेटिक फंड में काफ़ी रिस्क ज़्यादा ज़्यादा रिस्क होता है। तो आप अपना रिस्क समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आने वाले कुछ टाइम पे ऐसा होगा कि 100% 80-80 90-90 100% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होगा क्योंकि आपको माइनस रिटर्न भी देखने को मिलेगा और कुछ टाइम हो जाएगा कि 2-3% का भी रिटर्न देखने को मिले। तो ये अगर आप लॉन्ग टर्म तक फोकस करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की ऐसे कैटेगरी है सबसे हाई रिस्क में आती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें कि सबसे हाई रिटर्न निकाल के देगा साथ। स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क होता है इसमें, तो आपको स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फंड से, अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो। और इसमें अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हाई रिस्क ले सकते हैं, तो आप इन फंड को फोकस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप मॉडरेट रिस्क लेने वाले हैं तो आप इस फंड को फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कम रिस्क लेने वाले बंदे तो आपके लिए ये फंड सूटेबल नहीं होगा। और आपका मिनिमम होल्डिंग अगर आप 5 साल 6 साल है तो आप इन फंड को दो जो फंड की बात करूँगा उसको फोकस कर सकते हो आप। और ये जो फंड्स होने वाले हैं ये अपने सेक्टर के बेस्ट फंड होने वाले हैं। तो आज हम जो बात करेंगे एसबीआई का और आदित्य बिरला पीएसयू फंड है। इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 84% का है। ये थोड़ा मार्केट में करेक्शन आया है तो आपको लमसम करने का काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे ये 104-5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ था। ये करेक्शन की वजह से थोड़ा सा गिरावट हुआ है। तो अगर आप लमसम करोगे तो और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 42.41 है। ऑल टाइम की रिटर्न आपको पहले ही बता दिया कि 33.80 है। ऑलमोस्ट 34% आप काउंट कर सकते हैं इसको। इसके नेट्स की बात करें तो 38 रुपये 54 पैसे का नेट है। फंड साइज की बात करें तो 5,823 करोड़ का फंड साइज है। फंड साइज ये बताता है हमें कि इसमें कितने इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हुए हैं। तो इतने इन्वेस्टरों ने इसमें पैसे लगाए हुए हैं, 5,823 करोड़ की फंड साइज है। तो फंड साइज भी आप एक अच्छा है, कोई छोटा फंड साइज भी नहीं है। अगर मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करूँ तो आप 100 रुपये कर सकते हो इसमें। यही फंड की खासियत है कि 100 रुपये से अभी आप कोई इन्वेस्टर कितना भी छोटा इन्वेस्टर हो वो भी शुरू कर सकता है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करूँ तो इक्विटी में 92.9 है और कैश में होल्डिंग 7.1 है। अब मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो आप 500 रुपये कर सकते हो। और होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो काफ़ी शानदार शानदार होल्डिंग है इनके इस फंड में काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर ले रखे हैं इन्होंने। या काफ़ी ऐसे शेयर हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, हम लोग सारे सुने होंगे, मैक्सिमम लोग सुने होंगे, क्योंकि 43 कंपनियों में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो 43 कंपनियों में होल्डिंग जाएगा आपका। तो सबसे पहला बात करें 10% का एक्सपोजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनटीपीसी में है 7.34, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में 5.81 है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 5.24, बैंक ऑफ बड़ौदा में है 5.6, कोल इंडिया है, गेल इंडिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, बैंक ऑफ इंडिया है, एनएमडीसी है। तो ये जो है काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर देने की पोटेंशियल रखती है। ऐसे एसबीआई की बात करें तो इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 83.44 है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 41.95 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 29% का। ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट 14% के आसपास का इसका रिटर्न है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर आप इसमें इन फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हम 1.5 लाख रुपए लमसम करते हो आप, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 25% का रिटर्न मिल जाए हमें यहाँ से इस सेक्टर से। सेक्टर थीमेटिक फंड में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें 20 से 25% के ऊपर का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप भी हमें 20 से 22 23 पर 19 20 21 22 23 26 के बीच में डिलीवर करता है। तो हम इससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेक्टर और थीमेटिक फंड है। तो इनमें लॉन्ग टर्म तक अगर बने रहते हैं तो इतना का एक्सपेक्टेशन तो हम ले सकते हैं। 25% की एक्सपेक्टेशन लेते हैं। 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 15 सालों में जो आपकी वैल्यू होएगी
₹42,63,256 की। अब यहाँ से आप इस फंड से पैसे आप रिडीम कर लो, उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी लगा सकते हो आप यहाँ से ₹35,000 की। यहाँ से किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में आप फोकस कर लो, जहाँ से आपको कम रिस्क हो जाएगा। वहाँ से किसी भी बैलेंस, अगर एग्रेसिव बैलेंस एडवांटेज में आप इन्वेस्ट करते हो तो 12 से लेके 15, 16, 17% के बीच का रिटर्न मिल जाएगा आपको, ईजिली मिल जाएगा। और वहाँ से आप एसडब्ल्यूपी लो, वहाँ से आपके रिस्क भी कम हो जाएगा और आपकी ये पैसे में ग्रोथ भी चलती रहेगी। तो अगर हम मान लेते हैं कोई आप बैलेंस एडवांटेज फंड में ये यहाँ से उठा के आपने पैसे स्विच कर दिया, वहीं से एसडब्ल्यूपी लेना चालू कर दिया, तो 42,63,000 से आप मंथली के, हम लगा लेते हैं 35,000 की मंथली आप विड्रॉल लगाओगे, तो 5 साल में, और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं कि 15% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। तो जो आप मंथली विड्रॉल कर लोगे 21 लाख का, और जो आपके फंड की वैल्यू बचेगी 55,52,841 रुपये। तो आप ये पैसे को आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने खर्चे के अकॉर्डिंगली, या आप जो भी आपके खर्चे हैं या जितने नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि अगर आप इस पैसे पे डिपेंड है तो आप 10 9 10 11% से ज़्यादा का विड्रॉल नहीं लगाना, क्योंकि अगर फिर आपके पैसे में ग्रोथ नहीं होगा, फिर आपके प्रिंसिपल भी खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे। आने वाले टाइम में ऐसा आएगा जी आपका प्रिंसिपल भी खत्म हो जाएगा और आपके पास ये कॉर्पस भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपने। और ये सेक्टर और थीमेटिक फंड है, तो ये आप अपने रिस्क को समझ के इन्वेस्ट करना। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।